संबंध एवं फलन प्रश्नावली में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक कार्तीय गुणन, दूसरा टॉपिक संबंध और तीसरा टॉपिक है फलन। इन 3 टॉपिकों में से हमने पहला टॉपिक कार्तीय गुणन इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आज इस क्लास में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक है संबंध। अब देखो, ये जो संबंध शब्द है, ये शब्द हमने अभी तक 2 जगह सुन रखा है। 2 जगह कौन कौन सी? पहला, हमने ये संबंध शब्द 2 व्यक्तियों के बीच सुन रखा है। 2 व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? जैसे माता पिता का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, पिता पुत्री का संबंध, माता पुत्री का संबंध। तो इस प्रकार 2 व्यक्तियों के बीच संबंध होते हैं। साथ में ये जो संबंध शब्द है वो हमने गणित में भी सुन रखा है। अब गणित में संबंध किस प्रकार का होता है? तो गणित में संबंध देखो कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे कोई 2 संख्या है, एक संख्या 2 और एक संख्या है 5, तो यहाँ पर गणितीय संबंध क्या होगा? गणितीय संबंध ये होगा कि 2 छोटा है 5 से, या ऐसा भी कह सकते हैं 5 बड़ा है 2 से। एक संख्या और लिख लेते हैं, जैसे एक संख्या है -4 और एक संख्या है 16। तो -4 का वर्ग है 16 और 16 का वर्गमूल है -4। तो इस प्रकार होते हैं गणितीय संबंध। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, जैसे कोई एक तल है और उस तल में कोई 2 रेखाएं स्थित है। एक रेखा है L1 और एक रेखा है L2। तो एक ही तल में ये 2 रेखाएं स्थित हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच हमें 3 संबंध देखने को मिलते हैं। पहला समांतर, दूसरा प्रतिच्छेदी और तीसरा संगामी। एक ही तल में स्थित 2 रेखाओं के बीच 3 संबंध होते हैं। पहला संबंध है समांतर हो, दूसरा संबंध प्रतिच्छेदी और तीसरा संबंध संगामी। तो इस प्रकार के ये जो संबंध है, इन संबंधों को कहा जाता है गणितीय संबंध। और ये जो गणितीय संबंध है, ये संबंध आज के इस टॉपिक में काम में आएंगे। आज का जो टॉपिक है संबंध, ये संबंध हमें पढ़ना है समुच्चयों पर। ये जो संबंध है वो हमें कहाँ पर पढ़ना है? 2 समुच्चयों के बीच पढ़ना है। अब 2 समुच्चयों में संबंध को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है वो हम सीखेंगे अब। तो इस बात को सीखने के लिए हम कोई 2 समुच्चय लेंगे। एक समुच्चय ले लिया A और एक समुच्चय ले लिया B। A में अवयव हैं 2, 3, 4 और 5 और B में अवयव है 4, 9, 16, 36। A में अवयव की संख्या 4, B में अवयव की संख्या 4, तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या हो जाएगी 16। और हमने यहाँ पर लिख लिया A क्रॉस B और A क्रॉस B के अवयव भी हमने लिख लिए। A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होगी? A क्रॉस B में अवयवों की संख्या होगी 16 और वो 16 अवयव यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। अब हम बात करें इस A क्रॉस B, मतलब A कार्तीय गुणन B के उप समुच्चयों की बात करें। किसकी बात करें? A कार्तीय गुणन B के उप समुच्चयों की हम बात करें तो इसके उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात 16। इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात 16। इन 2 की घात 16 में से हम कोई एक उप समुच्चय लिख लें। जैसे हमने एक उप समुच्चय लिख लिया जिसमें अवयव हैं कर्मित युग्म 2,4, कर्मित युग्म 3,9, कर्मित युग्म 4,16। इस A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात 16। इन 2 की घात 16 में से हमने एक उप समुच्चय यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हमने ये क्या लिखा है? यहाँ पर हमने ये लिखा है A कार्तीय गुणन B का उप समुच्चय लिखा है। यहाँ पर हमने ये क्या लिखा है? यहाँ पर हमने A कार्तीय गुणन B का उप समुच्चय लिखा है। तो ये जो A कार्तीय गुणन B का उप समुच्चय, इस उप समुच्चय को ही कहा जाता है A से B में संबंध। A से B में संबंध। A कार्तीय गुणन B के उप समुच्चय को कहा जाता है A से B में संबंध। और संबंध को दर्शाया जाता है R के
द्वारा। संबंध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आर के द्वारा। अब देखो ये जो संबंध आर है वो कहाँ से कहाँ है? तो ये जो संबंध आर है वो ए से बी में है। संबंध आर ए से बी में। तो इस बात को देखो संकेत के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? संबंध आर, एक बार लिख लेते हैं, संबंध आर ए से बी में है। संबंध आर कहाँ से कहाँ है? संबंध आर ए से बी में। इस बात को संकेत के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, आर फिर कोलन चिन्ह ए से बी। इस प्रकार संकेत के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो हमने समुच्चय लिखा, ये समुच्चय ए का आरती गुणन बी का उप समुच्चय, ए का आरती गुणन बी के उप समुच्चय को कहा जाता है ए से बी में संबंध। तो ये है ए से बी में संबंध, और संबंध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आर के द्वारा। तो ये जो संबंध आर है वो ए से बी में। इस बात को संकेत के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखो ए का आरती गुणन बी है, इसके उप समुच्चयों में एक उप समुच्चय फाई भी होता है, एक उप समुच्चय क्या होता है? फाई भी होता है, और एक स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। इसका मतलब इसका एक उप समुच्चय ये स्वयं भी होगा। कोई भी समुच्चय हो, उस समुच्चय का एक तो फाई उप समुच्चय होता है और एक स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। तो फाई भी ए का आरती गुणन बी का उप समुच्चय होगा, और ए का आरती गुणन बी ए का आरती गुणन बी का उप समुच्चय होगा। इस फाई को तो कहा जाता है, इस फाई को तो कहा जाता है रिक्त संबंध। इस फाई को तो क्या कहा जाता है? रिक्त संबंध। और ए का आरती गुणन बी को कहा जाता है सार्वत्रिक संबंध। इसे क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक संबंध। प्रत्येक समुच्चय के दो उप समुच्चय तो होते हैं, एक तो फाई और एक स्वयं। तो फाई लिख लिया, और यहाँ पर स्वयं समुच्चय क्या है? ए का आरती गुणन बी, तो लिख लिया ए का आरती गुणन बी। फाई को तो कहा जाता है रिक्त संबंध, और ए का आरती गुणन बी को कहा जाता है सार्वत्रिक संबंध। अब देखो यहाँ पर हमने ये जो संबंध लिखा है, ये जो लिखने का तरीका है इसको कहा जाता है रोष्ट रूप। यहाँ पर हमने ये जो संबंध लिखा है, इस संबंध को हमने कौन से रूप में लिखा है? तो इस संबंध को यहाँ पर हमने लिखा है रोस्टर रूप में। अब क्या हम इस संबंध को देखो समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं क्या? तो देखेंगे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक रोस्टर रूप में लिखे हुए संबंध को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख पाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमें रोस्टर रूप में संबंध लिखा हुआ है, इस संबंध को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। अब देखो समुच्चय निर्माण रूप में संबंध को किस प्रकार लिखा जाता है, यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ। ये तो है संबंध का रोस्टर रूप। यहाँ पर हम संबंध को लिखने के तीन तरीके पढ़ेंगे, जिनमें से यह है पहला रूप है रोस्टर रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप है। समुच्चय निर्माण रूप। अब देखो समुच्चय निर्माण रूप में संबंध को किस प्रकार लिखा जाता है, तो इन अवयवों को हम दर्शाएंगे। इसमें अवयव देखो किस प्रकार के हैं, तो इसमें अवयव है कर्मित युग्म प्रकार के या कर्मित युग्म रूप के अवयव है। तो इन अवयवों को दर्शाने के लिए हम एक कर्मित युग्म रूप का अवयव लेंगे। तो हमने एक कर्मित युग्म अवयव ले लिया x, y। इसके बाद हमें लगाना है कोलन चिन्ह। इसके बाद हमें क्या लगाना है? कोलन चिन्ह। उसके बाद हमें यहाँ पर इन कर्मित युग्म में पहला घटक और जो दूसरा घटक है, इनमें हमें गणितीय संबंध देखना होगा। यहाँ पर हमें ये जो कर्मित युग्म लिखे हुए हैं, इन कर्मित युग्मों में प्रथम घटक और द्वितीय घटक, इन दोनों में हमें गणितीय संबंध देखना होगा। तो देखो इनमें गणितीय संबंध देखते हैं। पहला कर्मित युग्म है जिसमें संख्या है 2 और 4,
दूसरा कर्मित युग्म इसमें संख्या है 3 9, तीसरा कर्मित युग्म इसमें संख्या है 4 16 और सभी कर्मित युग्मों में एक ही गणितीय संबंध होना चाहिए, अलग अलग गणितीय संबंध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस 2 का हम वर्ग करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 3 का वर्ग करें तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 4 का वर्ग करें तो क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। मतलब पहला जो घटक है उसका हम वर्ग करें तो हमें द्वितीय घटक मिल रहा है। इन कर्मित युग्मों का जो पहला घटक है उस पहले घटक का यदि हम वर्ग करें तो हमें द्वितीय घटक मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने पहले घटक को किसके द्वारा दर्शाया है, अक्स के द्वारा। तो पहले घटक का हम वर्ग करें तो हमें क्या मिलेगा, द्वितीय घटक मिलेगा। और द्वितीय घटक को हमने किसके द्वारा दर्शाया है, y के द्वारा दर्शाया है। उसके बाद हमें लिखना है अक्स और y के बारे में कि अक्स कहाँ से आ रहा है और y कहाँ से आ रहा है। तो देखो अक्स कहाँ से आ रहा है, अक्स प्रथम घटक है। अक्स तो क्या है, प्रथम घटक। और प्रथम घटक कहाँ से आ रहा है, प्रथम घटक आ रहा है समुच्चय ए से। तो लिखेंगे अक्स अवयव है ए का, अक्स अवयव किसका है, ए का। इसी प्रकार देखो y क्या है, तो y द्वितीय घटक है। और द्वितीय घटक कहाँ से आ रहा है, द्वितीय घटक आ रहा है बी से। द्वितीय घटक किससे आ रहा है, समुच्चय बी से। तो लिखेंगे y अवयव है बी का। उसके पश्चात इसको कर देंगे मझले कोष्ठक में बंद। ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। ये जो रूप है ये संबंध का कौन सा रूप कहलाएगा, समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करना है, एक बार फिर से समझते हैं। तो संबंध में जो भी अवयव है वो कर्मित युग्म प्रकार के होंगे। तो हमें क्या करना है, एक कर्मित युग्म प्रकार का अवयव लेना है। यहाँ पर हमने अवयव ले लिया अक्स कोमा वाई। उसके बाद हमें लगाना है कोलन चिन्ह। कोलन चिन्ह लगाने के पश्चात हमें अक्स और वाई में गणितीय संबंध देखना है। मतलब ये जो रोष्ट रूप लिखा हुआ है, इस रोष्ट रूप में प्रथम घटक और द्वितीय घटक इन दोनों में हमें गणितीय संबंध देखना है। तो हमें इन सभी घटकों में गणितीय संबंध ये मिला कि पहले घटक का वर्ग करने पर द्वितीय घटक मिल रहा है, ये गणितीय संबंध मिल गया। तो हमने ये गणितीय संबंध लिख दिया। गणितीय संबंध लिखने के पश्चात हमें अक्स और वाई के बारे में लिखना है कि अक्स कौन से समुच्चय से आ रहा है और वाई कौन से समुच्चय से आ रहा है। तो अक्स प्रथम घटक है और प्रथम घटक आ रहा है समुच्चय ए से। तो लिख दिया अक्स अवयव है ए का। उसके बाद लिखना है y कहाँ से आ रहा है, तो y द्वितीय घटक है और द्वितीय घटक से आ रहा है समुच्चय b से। तो लिख दिया y अवयव है b का। उसके पश्चात इसको कर देना है मझले कोष्ठक में बंद। तो 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, कर्मित युग्म का एक अवयव लेना है जिसके द्वारा हमें अवयवों को दर्शाना है। उसके बाद हमें गणितीय संबंध लिखना है। उसके बाद हमें अक्स कहाँ से आ रहा है और वाई कहाँ से आ रहा है ये लिखना है। उसके पश्चात हमें मझले कोष्ठक में बंद कर देना है। तो ये तो हो गया रोष्ट रूप और ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। तो संबंध को दर्शाने के 2 रूप तो हमने देख लिए। अगला जो रूप है वो है तीर आलेख। अब देखो अगला संबंध को लिखने का अगला प्रकार देखते हैं। तो नंबर 3 है तीर आलेख। तीर आलेख संबंध को तीर आलेख में दर्शाने के लिए हमें 2 दीर्घवृत्त बनाने। तो हम बनाएंगे 2 दीर्घवृत्त। एक दीर्घवृत्त ये बना लिया, एक दीर्घवृत्त ये बना लिया। उसके पश्चात अब हम ये देखेंगे कि ये संबंध कहाँ से कहाँ है। तो ये संबंध है ए से बी में। तो पहले दीर्घवृत्त पर तो लिखेंगे ए और दूसरे दीर्घवृत्त पर लिखेंगे बी। संबंध कहाँ से कहाँ है, ए से बी में। तो पहले ए आएगा उसके बाद में बी आएगा। ए से बी में संबंध क्या है, आर। तो इस प्रकार लिखेंगे ए से बी में संबंध क्या है, आर। अब ए के अवयवों को लिखो और बी के अवयवों को लिखो। ए में अवयव हैं 2 3 4 5। बी में अवयव हैं 4 9 16 25। इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो यहां पर देखो 2 4, तो 2 से तीर निकलेगा और 4 पर जाकर रुक जाएगा।
फिर है कर्मित युग्म 3,9, तो 3 से तीर निकलेगा और 9 पर जाएगा। फिर है 4,16, तो 4 से तीर निकलेगा और 16 पर जाएगा। ये हो गया संबंध को लिखने का तीर आलेख। तो हमने संबंध को लिखने के 3 तरीके देखे। पहला तरीका रोस्टर रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप और तीसरा है तीर आलेख। साथ में हम एक बात और समझते हैं। देखो यहाँ पर देखो 2,4 संबंध आर का अवयव है। 2,4 किसका अवयव है? संबंध आर का अवयव है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, किस प्रकार? इस प्रकार लिखा जाता है 2R4। 2,4 का अवयव है। इस बात को ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों अवयवों के बीच में संबंध लगाकर। अब इसको पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इसको पढ़ने का जो तरीका है वो ये है, संबंध आर के अंतर्गत, मैं लिख भी रहा हूं साथ साथ में, संबंध आर के अंतर्गत, संबंध आर के अंतर्गत 2,4 से संबंधित है, 2,4 से संबंधित है। देखो 2,4 आर का अवयव है तो संकेत में इस प्रकार लिखेंगे। और इस बात को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, किस प्रकार से? दोनों अवयवों के बीच में संबंध का नाम लिखकर। संबंध यहाँ पर क्या है? आर, तो दोनों अवयवों के बीच आर लिख करके भी दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संबंध आर के अंतर्गत 2,4 से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ कि संबंध आर के अंतर्गत 2,4 से संबंधित है। साथ में ये भी देखो यहाँ पर 1,3 आर का अवयव नहीं है। यहाँ पर देख लो 1,3 आर का अवयव नहीं है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? इसको लिखेंगे इस प्रकार, दोनों अवयवों को लिखो, बीच में संबंध को लिखो और संबंध को काट दो। 1,3 आर का अवयव नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये अवयव नहीं है तो लिख दिया 1,3 आर का अवयव नहीं है। इस बात को हम किस प्रकार लिखेंगे? दोनों अवयवों के बीच संबंध आर को लिखेंगे और आर को काट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ संबंध आर के अंतर्गत 1,3 से संबंधित नहीं है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संबंध आर के अंतर्गत 1,3 से संबंधित नहीं है। अभी तक की जो बातें हमने की है उन्हीं बातों को यहाँ पर मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले लिखी है मैंने संबंध की परिभाषा। देखो परिभाषा में क्या है? माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय, मतलब दोनों समुच्चयों में कुछ ना कुछ अवयव है, तब ए से बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। आर किसका उपसमुच्चय होगा? ए क्रॉस बी का। अब कुछ बातें लिखी हुई है। ए से बी में संबंध आर को संकेत में इस प्रकार लिखा जाता है, और फाई को कहा जाता है रिक्त संबंध, और ए क्रॉस बी को कहा जाता है सार्वत्रिक संबंध। ये बातें हमने पीछे पढ़ ली। आगे देखो संबंध के निरूपण के तरीके, मतलब संबंध को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो संबंध को 3 प्रकार से लिख सकते हैं, रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में और तीर आलेख के रूप में। अब देखो x, y आर का अवयव है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाता है? दोनों अवयवों के बीच में संबंध आर लिखकर। और इसको पढ़ना कैसे? इसको पढ़ने का जो तरीका वो ये है, संबंध आर के अंतर्गत x y से संबंधित है। देखो क्या पढ़ना है? संबंध आर के अंतर्गत x y से संबंधित है। x, y आर का अवयव नहीं है, इसका मतलब आर को हम काट देंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे? संबंध आर के अंतर्गत x y से संबंधित नहीं है। इस प्रकार हमें इसको पढ़ना है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और यदि क्लास अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।